सबसे बड़ी बात तो जनता के लिए यही है कि प्रतिनिधि जीतने के बाद, कितने तो मुखिया भी हैं जो कि चुनाव जीतने के बाद फ़ोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं, लेकिन हम वादा करते हैं कि 9 पंचायत का मेरा क्षेत्र है, फिर भी हम उस पर मिल बैठ के माने लगे रहेंगे, लोग के बीच में संपर्क में जुड़े रहेंगे। ऐसा नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के एकंगरसराय बाजार में और हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए उपस्थित हैं एकंगरसराय दक्षिणी से जिला पार्षद उम्मीदवार कनकलता कुमारी और उनके हस्बैंड सर्वजीत कुमार उर्फ भाई दिवाकर। हम इनसे चर्चा करेंगे कि चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं, इनका मिशन और विज़न क्या है, क्षेत्र में क्या विकास करेंगी और क्या विकास होना चाहिए था। सबसे पहले कनकलता जी, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। कनकलता जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप क्षेत्र से चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं? पिछले 20 सालों से पिछड़ा हुआ है, जिसको जीतने के बाद हम आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब कि आपका कहना है कनकलता जी कि मेरे क्षेत्र में अभी तक जो विकास का काम नहीं हुआ है वो हम जीतते हैं तो पूरा करेंगे। पूरा करेंगे सर। विशेष चर्चा करेंगे सर्वजीत जी से कि इनका क्या कहना है। सर्वजीत जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही होगा कि आप ये क्या बोलते हैं कि कंगर दक्षिणी से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? लड़ना इसलिए चाहते हैं कि हमारे दक्षिणी क्षेत्र के जितने भी जनता हैं उनको आज तक किन्हीं के द्वारा मान सम्मान भी देने का कार्य नहीं किया गया। ये मान सम्मान हम उन लोगों को दें और विकास में आगे बढ़ चढ़ के भाग निभाएं, ताकि लोगों को विश्वास जगह की जिला परिषद का भी एक अच्छा पोस्ट होता है और ब्लॉक स्तर पे, थाना में या जिला स्तर पर जो भी कार्य किन्हीं के रुका हुआ हो वो आए मेरे पास और उनके साथ आगे बढ़ चढ़कर हम भागीदारी निभाएं। अच्छा, अगला सवाल मेरा होगा आपसे सर्वजीत जी कि आप एकंगरसराय दक्षिणी में मतलब कि जैसे कि बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, अगर आप जीत करके आते हैं तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? मेरा सबसे पहला काम होगा कि लोगों को मान सम्मान दें। दूसरा कार्य है कि हम लोग विगत 10-12 वर्षों से अंगारी धाम के प्रति कार्य कर रहे हैं। ट्रस्ट में भी हमारे भाई बंधु लोग जुड़े हुए हैं, हम भी उसके प्रति लगे रहते हैं और क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि बिचौलियों के द्वारा, जैसे कॉलोनी हो गया या किसी भी कार्य को लोग करते हैं तो बिचौलियों के द्वारा ही, बिचौलियों तक ही सीमित रह जाता है और एक कॉलोनी जो मिलता है उसके बीच में भी लोग काफ़ी पैसा का लेन देन करते हैं। ये सब चीज़ पर हम काफ़ी रुकावट लगाएंगे और मैंने ब्लॉक में जाकर जो जितने भी हैं बीडीओ साहब हैं या जो भी कर्मचारी हैं उनसे बात करेंगे कि गरीब गुरबा को परेशान ना किया जाए और जो उचित हो वो काम किया जाए। अच्छा, एक बात और बताइएगा सर्वजीत जी कि एकंगरसराय दक्षिणी किसान बहुल क्षेत्र है, किसानों के लिए आपका क्या रहेगा स्टैंड? खेतों तक पानी पहुँचे, जहाँ तहाँ नहर का जो सुविधा है गड़बड़ है उसको जोड़ने का काम करवाएंगे। हमसे हमारे बस की बात न रहेगी तो ऊपर तक इस आवाज़ को उठाएंगे, विधायक जी हों या सांसद हों या जहाँ भी हों उनसे मिलजुल कर उस कार्य को पूरा करने का काम करेंगे। अच्छा, अभी आप क्षेत्र में घूम रहे होंगे सर्वजीत जी, तो आपको क्षेत्र में क्या क्या कमियां दिखती है? क्षेत्र में तो गरीब गुरबा का एक ही शिकायत है कि राशन नहीं है, तो कि राशन नहीं है तो कॉलोनी हमको नहीं मिला है, यही सब कारण है। बाकी तो सारा सुविधा सरकार के द्वारा मुहैया जो हुआ है, जल नल, ये सब तो बेहतर चीज़ है। लोग को और ऐसा कोई परेशानी नज़र नहीं आया है अभी तक, लेकिन चुनाव जीतने के बाद और कोई भी परेशानी नज़र आएगा उस पर हम विचार करेंगे, आगे रखेंगे, उस पर ध्यान देंगे, लोग को मान सम्मान देंगे। अच्छा, एक अहम सवाल, जैसे कि आपके क्षेत्र में 1-2 गांव ऐसा भी है जहां पे अभी तक आज़ादी के बाद संपर्क सड़क नहीं बन सका है। जैसे हमारे क्षेत्र में एक श्रीनगर बेनीपुर अंगारी पंचायत का एक टोला है, वहाँ अभी तक, और एक बेलदार बिघा है जो कि हमारे नारायणपुर पंचायत और सोनियामा पंचायत का एक गांव है, वहाँ भी सड़क का नहीं। एक दौलतपुर गांव है, हाँ दौलतपुर है, वहाँ भी सड़क का काफ़ी परेशानी है लोगों के बीच में, तो उस पर हम आगे बढ़ चढ़कर आगे तक आवाज़ उठाएंगे और उसका कार्य पूरा करवाएंगे। अच्छा सर्वजीत जी कि क्या बोलते हैं कि एकंगर दक्षिणी के जनता पे आपको कितना विश्वास है? पिछले बार हम माननीय स्वर्गीय श्री रामस्वरूप प्रसाद सांसद
थे और विधायक भी रह चुके थे, उनकी बहू के खिलाफ हमने चुनाव लड़ा था और लोग हमको अच्छा मत दे करके सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया और सेकंड रखा गया। तो इस बार जनता में एक उत्साह है कि दिवाकर भाई दिवाकर को हम इस बार उनकी पत्नी को जिला परिषद बनाएं ताकि हमारे क्षेत्र का मान सम्मान बढ़े और विकास हो। अच्छा, आखिरी सवाल सर्वजीत जी, क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को कि जीतने के बाद उनका मान सम्मान हम बढ़ाएं और उनके बीच में रहें। सबसे बड़ी बात तो जनता के लिए यही है कि प्रतिनिधि जीतने के बाद, कितने तो मुखिया भी हैं जो कि चुनाव जीतने के बाद फ़ोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं, लेकिन हम वादा करते हैं कि 9 पंचायत का मेरा क्षेत्र है, फिर भी हम उस पर मिल बैठ के माने लगे रहेंगे, लोग के बीच में संपर्क में जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं कि छोड़ के हम भाग जाएंगे। अच्छा, एक मतलब कि हम देखते हैं क्षेत्र में कि चुनाव जीतने के बाद बहुत सारे जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं कि सरकार की योजनाओं को धरातल तक नहीं पहुंचा सकते हैं, बिचौलियों के द्वारा उनको मतलब कि लूट खसोट किया जाता है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो उस पर कैसे विराम लगाएंगे? सबसे पहला चीज़ तो कि जिला परिषद का क्या योजना है, क्या फंड है, इसके बारे में तो विशेष जो रह चुके हैं उनको मालूम होगा कि क्या आता है क्या जाता है। लेकिन पर मेरा प्रयास यही रहेगा कि किन्हीं के द्वारा योजना हो, या विधायक मत का हो, या सांसद मत का हो, या मुखिया मत का हो, या मेरे जिला परिषद मत का हो, या प्रमुख के द्वारा पंचायत समिति मत का हो, उसको धरातल पर उतरवाने का मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि ताकि बिचौलिया जो बीच में खाता है उस पर विराम लगे। तो हमारे साथ मौजूद थी कनकलता कुमारी जी और सर्वजीत कुमार जी, जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। इनका कहना है कि सरकार का जो भी योजना हो उसको सीधे धरातल पर पहुंचाने का काम करेंगे, बीच में किसी भी बिचौलियों को सम्मिलित होने नहीं देंगे। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ नालंदा दस्तक, इस्लामपुर।